Hey everyone, welcome back to all of you. Today we are doing synonyms. Synonyms की गल की जाए तो synonyms की होंदे ने तो सानू बिल्कुल पता है कि synonyms ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मतलब कि सानू नाम तो ही क्लीयर हो रहा सेम मीनिंग वर्ड्स मतलब कि ਅਸੀਂ वर्ड्स ਦੇ सेम मीनिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ synonyms ਦੇ ਵਿੱਚ सानू वर्ड दिता होएगा ਅਸੀਂ फाउंड करना होएगा उसका सेम मीनिंग। चलो जी शुरू करिए। Let's see our first question. First question देखिए की है तो सब तो पहला साडा जिहड़ा क्वेश्चन है इंडिजेंट। इंडिजेंट की गल की जाए तो इंडिजेंट की हुंदा है? इंडिजेंट का मतलब हुंदा है जी नीडी, ठीक है। तो इसी प्रोनाउंसिएशन हुंदी है इंडिजेंट, ठीक है जी। तो नीडी मतलब कि गरीब जिन्होंने लोड़ है, लोड़वंद जिन्होंने आपां कहने हैं। तो साडी ऑप्शनस दे विचों देखो चार ऑप्शनस ने, चारां दे विचों सानू किहड़ी ऑप्शन तो देखो ये बिल्कुल ईजी वर्ड है। तो ईजी वर्ड मतलब कि पुअर का मतलब की हुंदा गरीब, तो सेम वर्ड साडा की है पुअर है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बाकी दी ऑप्शनस की गल कीती जावे तो उन्हां विचों जिहड़ी रिच है, रिच का मतलब हुंदा जी अमीर, ब्रेव का मतलब हुंदा बहादुर, ठीक है जी। इंटलैक्चुअल का मतलब की हुंदा? इंटलैक्चुअल हुंदा बुद्धिजीवी, जिद्दां कि असीं कहिए बुद्धिजीवी जो कि बहुत बुद्धि वाले हुंदे ने, ठीक है जी। बुद्धिजीवी जिन्हां नूं असीं कह दिंदे आ वो हुंदा साडा इंटलैक्चुअल। क्लीयर हो गया जी। तो इस वाले क्वेश्चन का जिहड़ा साडा राइट आंसर सी वो सी ऑप्शन नंबर डी पुअर, क्योंकि इंडिजेंट की हुंदा है? इंडिजेंट हुंदा जी साडा नीडी गरीब। नैक्सट साडा जिहड़ा क्वेश्चन है वो है एलीगेंट। एलीगेंट की हुंदा है? एलीगेंट की अगर गल की जाए तो एलीगेंट की हुंदा है? एलीगेंट का मतलब हुंदा आकर्षित, आकर्षित जिसनों असीं कह दिंदे आ, ठीक है जी। मनमोहक, आकर्षित जो मन नूं चंगा लगे, सानूं आकर्षित करे अपनी ओर, अट्रैक्ट करे। तो गल की जाए कि हुण इन्हां विचों किहड़ा सही मीनिंग है जो सानूं इस दे नाल मेल खांदा मिलेगा। गल करा मैं शुरू तो जेंटल। तो जेंटल का जिहड़ा मीनिंग हुंदा है वो हुंदा जी आग्याकार। जेंटल का मतलब हुंदा आग्याकार। फेमस का मतलब हुंदा मशहूर, जो कि बहुत फेमस है। ग्रेसफुल का मतलब होंदा है जी आकर्षित, जिसनों असीं ग्रेसफुल कह देंगे कि ग्रेसफुली अट्रैक्टिव। तो ग्रेसफुल का मतलब होंदा है अट्रैक्टिव। नन ऑफ ऑप्शन नहीं है क्योंकि सानू साडा आंसर ग्रेसफुल तो मिल गया, जिसका मतलब की होंदा है आकर्षित होंदा। तो सारियां ऑप्शनस दे विचों राइट ऑप्शन आ गई है साडे कोले सी, ठीक है जी। अगर आप इससे होर सिनोनिम्स की गल करिए, होर सिनोनिम्स की गल करिए कि एलीगेंट के होर मीनिंग किहड़े-किहड़े होंदे ने, इस नाल मैच करते होर अपने कोले वर्ड्स आ जाते हैं। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कुछ भी कह लो, ठीक है जी। उस तो बाद स्टाइलिश, स्टाइलिश भी एक तरह का साडा एलीगेंट का सिनोनिम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए तो अगला क्वेश्चन साडा हैगा जी डॉजल। इसकी प्रोनाउंसिएशन है डॉजल, DOCIL डॉजल। तो डॉजल की गल की जाए तो की है इसका मतलब कि मीनिंग की है? डॉजल का मतलब जिहड़ा साडा मीनिंग हुंदा वो हुंदा जी आग्याकार, जिसनों आपां कह दिंदे आ कि बहुत ओबीडेंट है, ठीक है जी, आग्याकार। वेग की गल करिए, वेग हुंदा अगर असीं ऑप्शनस तो स्टार्ट करिए तो वेग साडा कोल हुंदा है, मतलब वेग का जिहड़ा मीनिंग है अस्पष्ट। की है साडे वेग का मीनिंग? अस्पष्ट। जेंटल का मीनिंग मैं तुहानूं ऑलरेडी दस के हटी हाँ लास्ट वाली क्वेश्चन दे विच आग्याकार हुंदा है। स्टूपिड की गल की जाए, स्टूपिड नूं असीं मूर्ख कह दिंदे आ। एंड स्टबन की गल की जाए, स्टबन का मतलब हुंदा अड़ियल, जिद्दी, ठीक है जी। तो सानूं साडा आंसर जिहड़ा की है बी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट मिल चुके हैं कि डॉजल का जिहड़ा मीनिंग है वो की है ऑप्शन नंबर बी जेंटल। अगर असीं होर मीनिंग्स की गल करिए तो मैं तुहानूं दस के हटी हाँ कि इसका एक होर मीनिंग आपां इसनूं देखिया जाए तो ओबीडेंट, जिसनूं असीं कहने आ। आप शुरू तो ही लिख के आने ना अपनी एप्लीकेशन स्टार्टिंग तो ही लिखते हैं योर्स ओबीडेंटली, तो इन्हों आप याद भी कर सकते हैं। डाजल जेंटल, डाजल जेंटल मतलब कि इन्हों असीं इदां याद कर सकते हैं एक दूसरे नाल की करके कंपेयर करके, या तुसीं कह लो कोई तुकबंदी करके भी याद किया जा सकता है, जिद्दां डाजल जेंटल। अगला साडे ऑप्शन आ जाती, साडा क्वेश्चन आ जाता डास्टर्ड। डैस्टर्ड की हुंदा जी? डैस्टर्ड का मतलब हुंदा डरपोक, डरन वाला, ठीक है जी। डैस्टर्ड का मतलब की हुंदा डरन वाला, इसी प्रोनाउंसिएशन हुंदी है डैस्टर्ड। तो इसका मतलब है डरन वाला, जो डरदा होवे, डरपोक कहिए जिसनूं आपां कायर कह दईए। तो हुण आपां गल करिए ऑप्शनस तो स्टार्ट करिए तो की हुंदा? अगर आपां सब तो पहली ऑप्शन नूं देखिए तो पहली ऑप्शन है साडी डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट की हुंदा? डेस्टिट्यूट हुंदा गरीब, नीडी।
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀਡੀ, ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰੇਵ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਬਿਕਮਿੰਗ मतलब कि बन रहा, कुछ बनना, ਜਾਂ कुछ कह दिए ਆਪਾਂ कि कुछ होना, कुछ बनना। कोवर्ड ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਕੋਵਰਡ। ਤਾਂ ਕੋਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਇਰ, ਡਰਪੋਕ। ਤਾਂ ਕੋਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਇਰ ਐਂਡ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਸਟਰਡ, ਕੋਵਰਡ, ਡਸਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਵਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਵਰਡ ਕਰੋ है ना, क्रो कह लो। तो मतलब की कह सकते हैं कि कोवर्ड जो कह दे भी कोवर्ड ने डस्ट फैला दी, मतलब क्रो ने डस्ट फैला दी, तो क्रो ने डस्ट फैला दी, कोवर्ड डस्टर, तो सेम मीनिंग बन गया। आप इसनूं इस नाल रिलेट करके भी जो अगर तुसीं पढ़ोगे तो तुहाडे माइंड दे विच फिक्स रहणगे। गल कीती जाए कि इसके होर सिनोनिम्स की हो सकते हैं, तो इसके होर सिनोनिम्स दे विचों फंक, सीसी, फंक एंड सीसी भी इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि ये भी एग्जामिनर पा सकता है तुहानूं। अगले साडे क्वेश्चन ते आइए। अगला साडा क्वेश्चन है इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल की है जी, इनवैल्यूएबल का मतलब की है, इनवैल्यूएबल बिल्कुल साडे बहुत सारे दे ध्यान विच है, साडे ध्यान विच है वर्ड। इनवैल्यूएबल का मतलब होंदा है अनमोल, जिसनूं आपां कह दिंदे हां ना कि बहुत बेशकीमती है, बहुत अनमोल है। तो इहदे विचों साडा जिहड़ा इह वाले वर्ड का मीनिंग आ गया अनमोल। तो हुण देखो वैल्यूलैस, प्राइसलैस, यूजलैस एंड चीप, इन्हां चारां विचों आपां फाइंड करनी है राइट ऑप्शन। हुण आपां गल कीती जाए तो बिल्कुल बेसकीमती दा अगर सानू ऑप्शन दी देखिए, पढ़न दी भी जरूरत नहीं। प्राइसलैस सानू पता है कि बेशकीमती ही हुंदा है। प्राइसलैस दा मतलब की हुंदा है, बहुत ज़्यादा आपां अनमोल कह दीए कि कीमती, बेशकीमती, बहुत ज़्यादा कीमत वाला हुंदा है। क्लीयर होगी जी। तो बी ऑप्शन इत्थे राइट आ। बाकी दी ऑप्शनस की भी गल करी जाए, बाकी दी ऑप्शनस दे विचों वैल्यूलैस की हुंदा, वैल्यूलैस हुंदा महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यूलैस तो पता लग रहा कि महत्वहीन हुंदा, ठीक है गाइज। उस तो बाद यूजलैस की हुंदा, यूजलैस हुंदा बेकार, जिसनूं आपां कह दिंदे कि ये चीज़ यूजलैस है, इसनूं तां यूज़ कर नहीं सकते, इसनूं असीं मतलब कि कबाड़ विच सुੱਟ दिता। क्यों सुੱਟ दिता, क्योंकि ये चीज़ यूजलैस है, हुण यूज नहीं आती। चीप हुंदा सस्ता, चीप की हुंदा सस्ता। तो अपने कोले की रह गया, देखो चीप एंड प्राइसलैस जो है ना एंटोनियम्स बन सकते हैं, बट सिनोनियम की है साडे कोले इनवैल्यूएबल दा प्राइसलैस। देखो वैल्यूएबल तो ही सानू पता लग रहा कि की है प्राइसलैस, राइट। चलो जी, तो गल करी जाए इसके अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन साडा की है जी, सॉरी, हाँ जी, स्किलफुल। अगे साडी स्क्रीन के उपर क्वेश्चन है स्किलफुल। स्किलफुल की हुंदा गाइस, स्किलफुल, स्किलफुल तो सानू स्किल सीखण वाला, जिसके कोल कोई स्किल होएगी, आप कह दें कि जिस इंसान को स्किल होंदी है माहिर होंदा है ना, अपनी स्किल का माहिर होंदा है। तो स्किलफुल नूं आपां माहिर कह सकते हैं, आपां निपुण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है जी। हुण आपां गल करिए इस ऑप्शनस दे विचों। 4 ऑप्शन सानू स्क्रीन के उपर दित्तियां गईयां ने, तो चारों ऑप्शनस दे विचों आपां फाइंड करनी है एक रेलेवेंट ऑप्शन जो इहदे नाल रिलेट करती होएगी, इसके नाल मीनिंग सेम दिंदी होएगी। एडवेंट की गल की जाए तो एडवेंट का मतलब हुंदा अवतार, किसी रूप। एडवेंट का मतलब हुंदा रूप, इतना पिनू ना नहीं मिलती। अगे साडी आ जाता अडॉप्ट। अडॉप्ट सानू पता है कि अडॉप्ट की हुंदा अपनाना, किसी नू अपना लेना, जां आपां कहिए कि गोद लेना, ठीक है। अगर आपां गल करदे हां अडॉप्ट दी, तां अडॉप्ट अपनाना हुंदा, अडॉप्ट अपना लेना भी हुंदा, गोद लेना भी हुंदा। अगे साडे कोले आ जांदा एड्राइट। एड्राइट की गल करिए तो एड्राइट का जिहड़ा मीनिंग है वो की है। एड्राइट का मीनिंग हुंदा गाइस निपुण, माहिर। तो इट मीन सही आंसर साडे कोले की साडा मिल रहा ऑप्शन नंबर सी। एडवर्स हुंदा विरुद्ध, खिलाफ,
क्लीयर होए जी चारों मीनिंग। एडवेंट की सी रूप सी, अडॉप्ट अपनाना सी, एडरॉइट निपुण सी, एडवर्स की सी विरुद्ध सी। आप सिर्फ एने जिन्ने सिनोनिम कर रहे हैं सिर्फ ओ नहीं कर रहे गाइस, ध्यान रखो आप बहुत सारी वकैब करते जा रहे हैं, एक दे नाल आप 4 होर भी मतलब कि सानू 3 होर भी वकैब दे विच इनक्रीज हो रही है। तो साडी जिहड़ी वकैब जरूरी है सिनोनिम्स दे विच, एंटोनिम्स दे विच उसका इंक्रीज होना, उसदे विच उसका डिवेलप होना है ना, उन्होंने ग्रो करना। तो जरूरी है रीडिंग करना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कोई वर्ड मिलिया उसनों रिवाइज करते रहना। तो सही ऑप्शन साडे कोले की सी एड्रॉइड सी। अगर आप गल करिए इससे सेम मीनिंग सी तो इन्हां विचों एजल एंड अडैप्ट, देखो अडॉप्ट एंड अडैप्ट विच चेंज होंदा। अडॉप्ट है ना जिहड़ा अपनाउणा हुंदा, जिहड़ा अडैप्ट आ इहदा मतलब की हुंदा स्किल हुंदा, ठीक है जी, इहदा मतलब स्किलफुल निपुण हुंदा। तो यह भी एक तरह का साडे कोले इसका सिनोनियम निकल के आ जाता है। अगे साडे कोले आ गया जी साडा 7th क्वेश्चन डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब की है, देखो आपां नूं पता है कि अग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट आपां नूं सहमति दिंदा है। डिस तो सानू पता लग जाता, डिस एक अजिहा रूट वर्ड है जो नैगेटिविटी नूं दर्शाता। डिस जो किसी चीज़ अगे आ जाता ना तो उस चीज़ नूं नैगेटिव बना दिंदा। जिवें सहमति तो डिस लग के की बन जाएगी, असहमति बन जाएगी। तो इट मीन साडे कोले की बन गया, असहमति बन गया कि किसी चीज़ लिए अपनी असहमति देनी ना कर देनी। उस तो बाद साडे कोले आ गया डिसेंट। देखो यदी प्रोनाउंसिएशन होंदी है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होंदा है उचित। देखो सारे डिसेंट ही ने, डिसेंट ही ने, बट पहले की जिहड़ी प्रोनाउंसिएशन है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होंदा उचित, कि ये चीज़ उचित है। देखो असहमति एंड उचित का बहुत फर्क है। उस तो अगे साडे कोले आ गया डिसेंट। जिहड़ा ए वाला डिसेंट है, ये डिसेंट होंदा ढलान, कोई ढलान जिन्हों आप कह दें, ठीक है जी। एक होंदा डिसेंट, अगे साडे कोले डिसेंट है जिहड़ा डबल एस वाला जिहड़ा डिसेंट है बिल्कुल सेम है डिसएग्रीमेंट दे। क्यों? क्योंकि इहदा भी मीनिंग होंदा असहमत होना, असहमत होना, ठीक है जी, असहमत होना। एंड डिसेंट का मतलब की होंदा, डिसेंट का मतलब होंदा हनेरा छा जाना, हनेरा छा जाना डिसेंट का मतलब सी। डिसेंट की सी उचित, डिसेंट की सी ढलान, डिसेंट की सी असहमति। एंड देखो डबल एस वाला सी जिहड़ा साडा राइट ऑप्शन सी। तो इट मीनस 7th क्वेश्चन की जिहड़ी अपनी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। आगे चलिए जी अगले क्वेश्चन ते। अगला जिहड़ा साडा क्वेश्चन है कंसाइज। कंसाइज की हुंदा है जी? कंसाइज की हुंदा है? कंसाइज हुंदा है किसी चीज़ नूं संखेप विच दसना, मतलब कि ब्रीफ विच दसना, छोटा तो छोटा करके दसना, उसनूं बड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं दसना। सपोज करो किसी नूं आपां कुछ गल दसनी, अगला कहोगा मेरे कोल टाइम नहीं, बस मैनूं फटाफट दस दे, मैनूं ब्रीफ च दस दे, मैनूं कंसाइज च दस दे। तो इट मीनस कंसाइज की हो गया, संखेप हो गया, ठीक है जी। तो आपां नूं अपनी ऑप्शन जिहड़ा आंसर है जिहड़ा सानूं वो बिल्कुल मिल चुकिया। किवें मिल चुकिया? क्योंकि ब्रीफ ही हुंदा कंसाइज सी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल की है साडी राइट है। हुण अगर आपां गल करिए अगलियां ऑप्शन सी तो इन्हां विचों डिटेल विस्तार पूर्वक हुंदा कि किसी चीज़ नूं विस्तार नाल दसना, ठीक है जी। कंपलैक्स हुंदा कोई जटिल, जिन्होंने आप कह दें कि कोई उलझा होया, जटिलता जी आ गई है। लैंथी की हुंदा? लैंथी भी विस्तार पूर्वक हुंदा है। लैंथी की हुंदा? विस्तार पूर्वक। तो इट मीनस ये दोवें आपस दे विच की ने सिनोनियम्स ने, ठीक है जी, क्योंकि इन्हां दा मीनिंग की आ सेम है। बट इत्थे साडे जिहड़े सिनोनियम की गल की जा रही है तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन ब्रीफ बिल्कुल इत्थे की है गाइज राइट है। एंड आपां गल करिए इसके होर सिनोनियम सी तो समरी एक अजिहा सिनोनियम है जो कि आ जाता है इस दे विच। आपां कह दिंदे समरी जी दस दो मैनूं, वो भी साडे कोले कंसाइज का एक की बन जाता, सिनोनियम बन जाता है। आगे गाइस साडे कोले साडा अगला क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन नंबर 9 इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब की हुंदा? इनिशिएट का मतलब हुंदा है शुरू करना, स्टार्ट करना। इनिशिएट का मतलब की है किसी चीज़ की स्टार्ट करना, बिगिन करना, शुरू करना। तो साडी ऑप्शन बिल्कुल सी इत्थे पई है स्टार्ट। कोई सोचने की लोड़ नहीं है, सानू साडा आंसर बिल्कुल मिल चुकिया। तो इट मीन शुरू करना सी तो स्टार्ट साडी ऑप्शन दे विच पिया सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बाकी दी ऑप्शनस ते भी एक बार निगाह मार ली जाए तो साइन का मतलब की हुंदा? साइन का मतलब हुंदा है एक तो साइन का मतलब होंदा चिन्ह, एक साइन जो आप साइन करते हैं। एक स्लो का मतलब की होंदा जी? स्लो का मतलब होंदा गाइज हौली हौली। शो की होंदा कुछ दिखाना, जिसनों आप कहते हैं कि कुछ शो किया जाए। तो साडी जिहड़ी राइट ऑप्शन सी वो की सी?
सी क्योंकि बाकी ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਗਿਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ आदर, ठीक है, डिफरेंस नहीं है डेफरेंस है। डेफरेंस का मतलब की है आदर करना, मान करना, सत्कार करना। तो हुण गल आ गई है कि इन्हां विचों किहड़ी है जी ऑप्शन है जिसका मतलब कि आंसर आदर सत्कार निकले। तो पहला आपां शुरू करते हैं पहले ऑप्शन तो। कंट्रास्ट की हुंदा है? कंट्रास्ट हुंदा जी ऑपोजिट, किसी चीज़ दे ऑपोजिट होना, उल्ट होना, ठीक है जी। डिले की हुंदा? डिले की हुंदा किसी चीज़ च देरी कर देना, किसी काम च देरी कर देना, उस चीज़ नूं डिले कर देना। इग्नोरेंस की हुंदी है? इग्नोरेंस हुंदा जिस दे बारे आपां अनअवेयर हुंदे आ, मतलब कि सानू किसी चीज़ बारे पता ही नहीं, असीं तां अनअवेयर है कि साडी इग्नोरेंस है। क्यों आपां इग्नोरेंस करदे हां? क्योंकि सानू उस चीज़ बारे पता ही नहीं, अनअवेयर असीं। उस तो बाद देखो ओबीजेंस की है आदर हुंदा। ओबीजेंस का मतलब की है आदर की तो निकलिया वर्ड, ओबे वर्ड तो निकलिया ओबीजेंस। तो गल की जाए साडा बिल्कुल सानू राइट ऑप्शन केड़ी मिल गई है डी मिल गई है जो इस नाल बिल्कुल साडे डेफरेंस नाल जिसका मीनिंग बिल्कुल मैच करता है। अदर सिनोनिम्स की गल करिए तो रिस्पैक्ट एंड रिगार्ड इस दे टू अदर सिनोनिम्स ने। सिनोनिम होर भी बहुत होनी है बट मैं तुहानू मेन दस रही। रिस्पैक्ट एंड रिगार्ड भी डेफरेंस दे कुछ सिनोनिम्स ने। अगे साडी जेड़ा अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की आपां गल करिए तो साडा अगला क्वेश्चन है इनक्रैडिबल। इनक्रैडिबल का मतलब की हुंदा जी? इनक्रैडिबल, इट्स इनक्रैडिबल मतलब कि अविश्वास योग, जो चीज़ की है अविश्वास योग है, जिससे विश्वास नहीं किया जा सकता, उसनूं आपां कहने आ इनक्रैडिबल। तो हुण साडे कोलों देखना होएगा कि जिहड़ी साडी ऑप्शन है किहड़ी ऑप्शन सानू बिल्कुल तुहानू पढ़न की भी जरूरत नहीं, अनबिलीवेबल पई है। तो इट मीनस यही साडी राइट ऑप्शन हो सकती है। बाकी दी ऑप्शनस नू एक बार चैक कर लिए कि कोई उन्हां विचों तां नहीं है। अनविलिंग जदों किसी चीज़ विच आपां शामिल नहीं हो रहे, आपां अनविलिंग आ, ठीक है जी, मतलब कि आप शामिल ही नहीं आ। उस तो बाद देखो अननोटिस, जो सानू कोई चीज़ के बारे च पता ही नहीं है, सानू मतलब कि नोटिस ही नहीं, साडे तां ध्यान च ही नहीं। अननोटिस मतलब जो साडे ध्यान च है ही नहीं। डिस्टर्बिंग का मतलब की है कि जो डिस्टर्ब हो चुकी है, किसी नू मतलब कि डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। आप कह दें कि मैं तेनू डिस्टर्ब कर दिता, आप किसी का भटका देना, ध्यान भटकाना। तो गल इत्थे क्या है, किसी का भी मीनिंग साडे इनक्रैडिबल नाल नहीं मिलता ऑप्शन नंबर बी तो इलावा। तो किहड़ी ऑप्शन साडे कोले बिल्कुल सही आ गई है जी? ऑप्शन नंबर बी साडे कोले बिल्कुल राइट है इनक्रैडिबल दी। अगे साडे कोले आ गया जी ओपीनियन। ओपीनियन का मतलब की होंदा है गाइस? ओपीनियन का मतलब होंदा है कि अपनी राय देनी, अपने विचार देनी। बिल्कुल ओपीनियन का मतलब की है अपनी कोई राय देनी, अपने कोई विचार देनी। तो हुण गल करी जावे ऑप्शनस दे विचों कि किहड़ी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हुण इत्थे देखिया जावे तो विजडम की गल मैं करां तो विजडम की हुंदा? बुद्धिमान हुंदा। विजडम कोई इंसान जिन्हों आप कहने कि विजडम मैन है, बुद्धिमान इंसान है। सेंस की हुंदी है? सेंस की हुंदा किसी चीज़ नूं आप कहने कि इहदा की मतलब है, की सेंस निकलदी है, इसका मतलब की निकलदा, मैनूं ये दस दो। व्यू की हुंदा है? विचार हुंदे ने। व्यू की हुंदे ने? विचार हुंदे ने, अपनी विचार देने, अपनी राय देना भी कह सकते हैं। एंड चांस की हुंदा? चांस हुंदा कोई मौका देना। तो साडी ऑप्शन केड़ी बिल्कुल सानू राइट लग रही है? सी ऑप्शन व्यू सानू बिल्कुल राइट लग रही है, क्योंकि ओपीनियन राय देना है, व्यू विचार देना, तो एक दूसरे नाल मैच होंदियां ने। इसका मतलब भी कोई व्यू देना, इसका मतलब भी ओपीनियन भी कोई व्यूज़ ही देने ने, अपने विचार ही देने ने, ठीक है जी। अगर आप गल करी जाए कि इसके सिनोनियम दी, तो इसके सिनोनियम विच एक होर वर्ड ऐड हो सकता जिसनूं असीं थॉट कहने या थिंक कहने, ठीक है जी। ये भी वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। अगले साडे क्वेश्चन की ओर चलिया जाए तो अगला साडा क्वेश्चन है जी लॉयल जो कि साडा 13 क्वेश्चन है। लॉयल दे मतलब की हुंदा? लॉयल तो मतलब तुसी बिल्कुल ही जानो, थोनू सबनू आंसर आंदा है कि लॉयल दी पंजाबी हुंदी है जी वफादारी, जो कि डॉग्स दे विच बहुत हुंदी है। तो आप कहने कि डॉग्स आर वेरी लॉयल,
है ना, डॉग्स बहुत लॉयल होंदे हन। तो हुण गल करी जावे इसकी राइट ऑप्शन लभण दी कि इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, साडे मीनिंग दे नाल मैच करती है। तो रूटीन की हुंदा, रूटीन की हुंदा साडा, जिसनूं आपां कह दिंदे कि तां मेरा डेली दा रूटीन बनिया होया है ना, मेरी ये आदत बनी हुई है। चलो जी, डिवोट की हुंदा, डिवोट हुंदा जी लॉयल, डिवोट का मतलब हुंदा वफादारी, ठीक है जी। लीगल की हुंदा, लीगल हुंदा लॉ नाल रिलेटेड, लॉ नाल रिलेटेड मतलब कि एक काम लॉ दे कानून दे दायरे च कीता जा रहा है, बिल्कुल। वेरिड की हुंदा, वेरिड का मतलब वेरिड साडा निकलिया वैरायटी तो किस्म तो, ਤਾਂ ਵੇਰੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਲॉयल ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ डिवोटेड मिलिया सी, जो कि बिल्कुल की है राइट है। अगे चलिए जी साडे अगले क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन साडा है इंसेसेंट, ठीक है जी। इंसेसेंट क्या होता है? इंसेसेंट हुंदा जी, इंसेसेंट का मतलब हुंदा है कॉन्टीन्यू, जिसनूं असीं लगातार कह दिंदे आ, लगातार कॉन्टीन्यू जिसनूं आपां निरंतर भी कह दिंदे आ। तो हुण आपां इस राइट ऑप्शन नूं चूज करना कि राइट ऑप्शन किहड़ी आ। अगर आपां स्टार्टिंग तो देखिया जाए, परसिस्टेंट तो देखिए, परसिस्टेंट का मीनिंग जिहड़ा हुंदा वो भी कॉन्टीन्यूस हुंदा है, ठीक है जी। ट्रांजेंट का मतलब की हुंदा? ट्रांजेंट का मतलब हुंदा टैंपररी, जिस चीज़ नूं आपां कह दिंदे कि ये चीज़ परमानेंट नहीं हैगी, पक्की नहीं हैगी, तो कच्ची जी है, तो टैंपररी जिहा काम है, ठीक है। एंड इनकॉन्स्टेंट की हुंदा? कॉन्स्टेंट का मतलब हुंदा गाइज जो चीज़ स्थिर है, इनकॉन्स्टेंट अस्थिर हुंदी है जिहड़ी चीज़ है ना। इंटरमिटेंट की हुंदा? इंटरमिटेंट की हुंदा? इंटरमिटेंट हुंदा समय समय बाद, मतलब कि कुछ कुछ समय बाद जिन्हों आपां कह दिंदे उहनूं आपां कहंदे इंटरमिटेंट। तो हुण अपने कोले इंसेसेंट दी, इंसेसेंस दी की मतलब कि साडे कोले ऑप्शन जिहड़ी राइट निकली है ऑप्शन नंबर ए परसिस्टेंट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन्हां दोवां दा मतलब की है नैक्सट है जी साडे कोले साडा वर्ड इनैमिकल, क्वेश्चन नंबर 15। इनैमिकल की हुंदा जी? इनैमिकल देखो, इनैमिकल जिहड़ा वर्ड है बिल्कुल किहदे नाल किहदे वर्गी साउंड दे रहा, एनेमी जैसी साउंड दे रहा। एनेमी की हुंदा? एनेमी की हुंदा साडा दुश्मन, एनेमी ENEM बाय एनेमी तो साडा दुश्मन हुंदा। तो इट मीनस एनेमिकल जिहड़ी साउंड एनेमी वर्गी दे रहा, तो इसनूं याद कर सकते हैं आपां दुश्मन तो एनेमी तो, जिसका मतलब की हुंदा जी दुश्मन हुंदा। क्लीयर हो गया। तो हुण आपां गल कीती जावे साडी अगले आप जिहड़ियां ऑप्शनस ने, ऑप्शनस दे विचों असीं पहली ऑप्शन लिया तो हॉस्टाइल। हॉस्टाइल की हुंदा? हॉस्टाइल का मतलब भी साडा हुंदा एनेमिकल, मतलब कि दुश्मनी, ठीक है गाइज। आगे साडे कोले आ जाती है साडी डेलीबरेट। डेलीबरेट मतलब सोच समझ के कुछ कहना, ठीक है जी। उस तो बाद कंपेरेबल, कंपेरेबल की हुंदा? तुलना करना, किसी दो चीज़ों के विचकार कंपैरिजन करना कंपेरेबल हुंदा। उस तो बाद अगले साडा जिहड़ी ऑप्शन आ जाती है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब की हुंदा? पावरफुल, शक्तिशाली, ठीक है जी। पावरफुल जिसनूं आपां शक्तिशाली कहने आ। तो इनैमिकल दे नाल साडी जिहड़ी राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट सी। क्यों राइट सी? क्योंकि इन्हां दोवां दा मीनिंग सेम है, जिसनूं आपां एनेमी कह दिंदे आ। क्लीयर होगी जी गल। अगे साडे चलिए जी अगले क्वेश्चन ते। अगले क्वेश्चन दे विच देखदे हां जी की है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 साडे कोल है, जिसनूं असीं डिसर्न कहने आ। डिसर्न की है? डिसर्न की है जी? डिसर्न का मतलब हुंदा है मतलब कि ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना, जिसनूं आपां कह दिंदे आ ना ऑब्जर्व करना, कि जांच करना, ठीक है। कि तुसी मान लो हुण पढ़ रहे हो तो तुसी ऑब्जर्व कर रहे हो, इन्ना सिनोनियम्स नूं ऑब्जर्व कर रहे हो कि किहदा मीनिंग की है, जांच कर रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्व करना हो गया, जां आपां कह दईए जांच करना, ठीक है जी। तो निगलैक्ट की हुंदा? ऑप्शन नंबर ए साडी है निगलैक्ट। निगलैक्ट का मतलब हुंदा है किसी चीज़ नूं अवॉइड करना, किसी चीज़ तो बचना, किसी चीज़ तो बचना, है ना, बचना या अवॉइड करना, निगलैक्ट हो गया, राइट हो गया जी। ये तो साडे नाल ऑप्शन मतलब कि साडे इस नाल डिसर्न नाल नहीं मिलती, क्योंकि डिसर्न तो सी जांच करना, बचना नहीं सी। परसीव की हुंदा? परसीव का मतलब हुंदा गाइज ऑब्जर्व करना, जांच करना, ठीक है जी। दोबारा सोचना, जब कहने ठीक है जी, ये गल भी कह सकते हैं, मतलब कि परसीव जिहड़ा इत्थे साडी राइट ऑप्शन निकल के आ रही है, ऑप्शन नंबर बी डिसर्न नाल बिल्कुल मैच करती है। उस तो बाद अगे आ जाता डोंट। डोंट की हुंदा? डर लगना, किसी भी चीज़ तो, किसी भी इंसान तो डर लगना। जो आप कहने कि मैनूं डर लगता, तो वो अपना आ जाता डोंट। डिसरिगार्ड की हुंदा? रिगार्ड की सी? रिगार्ड की गल आपां करके आए सी रिस्पैक्ट तो। तो डिस मैं तुहानूं दस्सिया सी कि नैगेटिविटी विच जांदा है। डिस एक रूट वर्ड है जो नैगेटिविटी नूं प्रटेंड करदा, तो इट मीनस डिस इत्थे की हो गया
डिसरिगार्ड इत्थे की हो गया, किसी दी डिसरिस्पैक्ट करना, किसी दा सत्कार ना करना। ठीक है जी। अगला साडा क्वेश्चन जिहड़ा कि साडी स्क्रीन दे उपर है वो की है जी, फ्लोरिश। फ्लोरिश की हुंदा? फ्लोरिश की गल की जाए तो फ्लोरिश का मतलब होंदा है वाधा, ग्रो होना, जिन्हों आप ग्रो कहने आ, ग्रोथ कहने आ। ठीक है जी, वधना। फ्लोरिश का मतलब की आ, वाधा। तो हुण साडे इहदे विचों ऑप्शनस निकल के आ रही ने, चार ऑप्शनस जी। आपां एक एक करके पहला उन्हां दे मीनिंग देखदे आ, फिर देखदे आ किहड़ी ऑप्शन साडे आंसर नाल बिल्कुल मैच करेगी। लैंग्वेज की हुंदा? लैंग्वेज की गल की जाए, लैंग्वेज मतलब लेजी, लेजी जिन्हों आपां सुस्त कह दिंदे आ। ठीक है गाइज। विदर की हुंदा? विदर जिसनों आप कह दें कि ये कमजोर जा हो गया, जो आप कह दिए भी ये कलर की गल करिए तो आप कह दें कि फेड जा हो गया, पंजाबी कह दें कि रंग फिट जे गया है ना। श्रिवल की हुंदा? श्रिवल का मतलब भी बिल्कुल सेम होंदा है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम ने। क्यों ने? क्योंकि इन्होंने दोनों का मीनिंग की है, फेड है, फिट जाना जिन्हों आप कह दें या कमजोर हो जाना। तो साडा जिहड़ा राइट ऑप्शन है वो की है, थ्राइव। थ्राइव की हुंदा? थ्राइव का मतलब होंदा ग्रो होना, वाधा होना, जो कि फ्लोरिश का भी मीनिंग सी। तो इट मीन राइट ऑप्शन साडी की है डी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है साडी। जिद्दां कि इनक्रीज, इनक्रीज भी एक तरह का साडा इसका सिनोनियम निकल के आ जाता है गाइस। अगे चलिए जी अगले क्वेश्चन ते। अगला क्वेश्चन साडा ट्रिवियल। ट्रिवियल का की मतलब? ट्रिवियल का मतलब होंदा गाइस जिसका अनइम्पोर्टेंट, जिसनों आप ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहते, आप कहते कि ये पार्ट तो अनइम्पोर्टेंट सा है ना। आप कहते कि जो कह दिए भी छोटे छोटे गलों पर लड़ाई होना, कोई महत्व जी गल ना होना, अनइम्पोर्टेंट कह लो तुसी। चलो अनइम्पोर्टेंट तो सानू ऑप्शन बिल्कुल पता लग रही है कि ए अननैसेसरी है ना, किते ना किते मिल रही है अनइम्पोर्टेंट दे नाल, ट्रिवियल दे नाल। तो ये ऑप्शन साडी राइट हो सकती है, बट एक बार आप अगलियां ऑप्शनस नूं भी ध्यान विच देख लिया कि किते वो तो नहीं। वार्म का मतलब देखा जाए तो वार्म मीनस होंदा गर्म, ये तो साडे इस नाल नहीं मिलता। उस तो बाद साडा मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब कि जो मतलब दिंदी होवे, मीनिंगफुल होवे मतलब कि अपना मतलब दे रही है। ठीक है जी, ये भी नहीं मिलता। असेंशियल का मतलब होंदा जरूरी। तो इन्हां तिन्नों ऑप्शनस का तो मेल जोल है ही नहीं साडे अननैसेसरी दे नाल। क्यों? अगर असेंशियल जरूरी है तो अननैसेसरी जरूरी नहीं है। तो ये किते ना किते एंटोनियम्स हैगे ने। ठीक है, ये एंटोनियम हो गया ट्रिवियल का, बट ट्रिवियल दे आपां सिनोनियम फाइंड करना। तो ट्रिवियल का सिनोनियम किया ऑप्शन नंबर ए, अननैसेसरी, जिसनों आपां अनइम्पोर्टेंट भी कह दिंदे आ, जिसनों आपां माइनर भी कह सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साडे कोले है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट की हुंदा गाइज? लेजिटिमेट की हुंदा? लेजिटिमेट हुंदा जिसनों आप कह दें कि लॉ के अंडर, लॉफुल है। ठीक है, कानून के दायरे विच है। जे आप कह दिए कि ये चीज़ वैध है, मतलब कि चीज़ वैध है, वैध मतलब कि भी वैलिड है। ठीक है, मतलब कि चीज़ वैलिड है। तो वैलिड में बोल दिता तो बिल्कुल बी ऑप्शन इतने पई हुई है। वैलिड का मतलब बी ऑप्शन किया बिल्कुल राइट है, क्योंकि लेजिटिमेट का मतलब की होंदा वैलिड होना, किसी चीज़ का वैलिड होना। राइट का मतलब की होंदा जी? राइट कभी सज्जा भी बन जाता है, राइट का मतलब ठीक भी होंदा। ओके गाइज, अगे देखो करैक्ट का मतलब भी ठीक होंदा है। बट पॉजेसिव की है? पॉजेसिव किसी इंसान बारे कह सकते हैं या किसी चीज़ बारे कह सकते हैं जिसनों आप वंडना नहीं चाहते, उस चीज़ लिए आप की हो जाने आ, पॉजेसिव हो जाने। आप अपना अधिकार जा जमा लिया। तो लेजिटिमेट के नाल बिल्कुल जिहड़ा कि मैच करदा की सी, वैलिड होना। ठीक है, करैक्ट एंड राइट आपस के विच की ने, सिनोनियम्स ने। बिल्कुल राइट गल आ गई है जी, बिल्कुल समझ आ गया है ना। तो लेजिटिमेट की हुंदा? वैलिड होना, किसी चीज़ का की है वैलिड होना, है ना। अगे साडे कोले आ गया जी साडा मरक्यूरियल। मरक्यूरियल की हुंदा गाइस? मरक्यूरियल का मतलब होंदा कि अस्थिर, जो चीज़ अस्थिर है, मतलब कि वो एक फिक्स नहीं है, जो चीज़ के फिक्स नहीं है। ठीक है, मरक्यूरियल होंदा जो चीज़ फिक्स नहीं है, मतलब कि चेंज होंदी रहती है। तो साडे कोले ऑप्शन ए ही पई है, चेंजेबल। चेंजेबल साडे कोल ऑप्शन पई है। तो चेंजेबल का मीनिंग भी की हुंदा है? जो चीज़ की है चेंज होंदी रहती है, चेंजेबल जो चेंज होंदी रहती है। तो ये ऑप्शन साडे कोल इसकी की है बिल्कुल राइट है। बाकी ने ऑप्शनस दे विचों भी देख लिया जाए तो की है? डल की हुंदा? डल साडे कोले सानू पता जिसनों आप फिक्का कह दिंदे, जिसनों आप कह दिंदे कि हुण फिक्का जा हो गया, डल जा पै गया। सोशिएबल, सोशिएबल हुंदा मिलनसार। ठीक है जी, सोशिएबल मिलनसार हुंदा। ब्राइट का मतलब जिसनों आप चमकदार कह दिंदे। ये दोनों आपस के विच की हो गए, एक दूसरे के एंटोनियम्स हो गए। बट इन्हां दे विचों जिहड़ा सही मीनिंग सी ऑप्शन नंबर ए सानू दे रही है, क्योंकि मरक्यूरियल का मीनिंग जिहड़ा हुंदा चेंज होना, बदल जाना। तो चेंजेबल साडी जिहड़ी ऑप्शन इत्थे ए बिल्कुल की सी राइट सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए जी। तो अगला साडा जिहड़ा क्वेश्चन है वो है कैमरेडरी। ठीक है जी, की है साडा अगला क्वेश्चन? कैमरेडरी। कैमरेडरी की गल की जाए तो कैमरेडरी की हुंदा जी? कैमरेडरी हुंदा गाइस मित्रता,
फ्रेंडशिप, जिन्हें आप फ्रेंडशिप कह दें, जिसनों आप मित्रता कह दें। तो बिल्कुल तुहानूं इस दे ऑप्शनस दे विचों देखण दी जरूरत भी नहीं पई होनी, तुहानूं तुहाडी ऑप्शन जिहड़ी राइट है वो तुहानूं दिख गई होनी है तुहाडी स्क्रीन दे उपर। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच करती है कैमराडरी दे नाल, जो इसका मीनिंग सेम दिंदी है। बाकी दियां आपां मीनिंग्स की गल करिए, लव ब्यूटीफाई की हुंदा, किसी नूं सुंदर बनाना है ना, लव की हुंदा प्यार, ट्रस्ट की हुंदा विश्वास। तो ये तीनों मीनिंग तो किते भी मित्रता नाल नहीं मिलती। तो रह गया साडे कोले फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब की हुंदा मित्रता पूर्वक जां मित्रता। तो बिल्कुल साडी सी ऑप्शन जिहड़ी इत्थे की हो गई है गाइज, राइट हो गई है। अगे चलिए जी साडे अगले क्वेश्चन के उपर। अगला क्वेश्चन साडा है शाम। शाम की हुंदा गाइज, शाम का मतलब की है? शाम का मतलब हुंदा बनावटी, ठीक है जी, जिसनों आप कह दें कि चीज़ तो बनावटी जी, आर्टिफिशियल जी आ। रियल की हुंदी है? रियल हुंदी है असली, जैनुअन हुंदी है असली, ऑथेंटिक की हुंदी है, ये भी बिल्कुल असली हुंदा है। तो इट मीन ये तीनों आपस दे विच की ने सिनोनियम ने, बट फेक इन्हां तीनों तो अलग है, फेक भी बनावटी एंड शाम भी बनावटी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल की है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन साडे अगे साडे कोल है गाइस पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब की हुंदा? पेनिटेंस का मीनिंग होंदा गाइस पछताना, किस कोई काम करके पछतावा होना, जिसनों आप पछतावा भी कह सकते हैं या पछताना भी कह सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो देखो इसनों आप रिगरेट भी कह दें है ना, पछताउण नूं आपां रिगरेट कह दें कि मैनूं उस चीज़ से बहुत रिगरेट हो रहा। बट आप इन्हां चारों ऑप्शनस दे विचों फाइंड करनी साडी असली ऑप्शन जिहड़ा साडा आंसर है। हुण देखो सबमिशन की गल करां तो सबमिशन का मतलब हुंदा स्टूडेंट्स आग्ञा लैना। की हुंदा? आग्ञा लैना। जो तुसीं किते जाना तो तुसीं अपने पेरेंट्स की सबमिशन लैंदे हो, है ना, बिल्कुल लैंदे आपां अपने। अगर तुसीं मैरिड हो तो अपने पार्टनर की सबमिशन भी समटाइम्स आपां लैंदे आ। अगे आ जाती है जी साडी रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन की हुंदी है? सज़ा देना, दंड देना किसी चीज़ किसी नूं। कन्फाइनमेंट की गल करिए तो कन्फाइनमेंट की हुंदा है? कन्फाइनमेंट हुंदा काल कोठड़ी, जिद्दां कि आपां कह दिंदे आ कि तैनूं काल कोठड़ी जां अपनी की कन्फाइनमेंट दे विच सुट देंगे अगर जे तू सज़ा की है ना, सज़ा ही दी जाती है ना। तो गल आ जाती है रैपेटेंस। रैपेटेंस की हुंदा? रैपेटेंस का मतलब बिल्कुल पछतावा ही हुंदा, जिसनूं आपां रिगरेट कहने आ, ठीक है। पेनिटेंस रैपेटेंस, पेनिटेंस रैपेटेंस बिल्कुल सेम ने, अपनी आवाज़ सेम दे रहे हैं तो किते ना किते मैच कर रहे हैं, तो इहदा मतलब की है सेम है मीनिंग, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन साडी राइट है। याद करने का तरीका दस्सिया सी तुहानूं मैं पेनिटेंस रैपेटेंस, ठीक है। तो हुण गल करी जाए कि इसके होर मीनिंग की हो सकते हैं, जिद्दां मैं तुहानूं दस चुकी हाँ रिगरेट। तो मिलांगे जी नैक्सट वीडियो दे विच, नैक्सट लैक्चर दे विच मिलते हैं। आई होप कि इन्ने सारे वर्ड्स तुहानूं समझ आ गए होणगे। अज आपां सिर्फ 25 नहीं कीते, उस तो भी ज़्यादा कर चुके हैं मीनिंग्स के थ्रू। मिलांगे जी नैक्सट वीडियो विच। थैंक यू सो मच गाइज।